विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न करियर अप्सनबारे जानकारी गराउने उद्देश्य लिएर राजधानी गान्तोकको मनन केन्द्रमा 17 जुनको दिन फ्युचर भिस्टा करियर काउन्सिलिङ कन्क्लेभ नामक एउटा कार्यक्रम आयोजन गरियो। कार्यक्रममा शहरी विकास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेती मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने सिक्किम फिल्म बोर्डकी अध्यक्ष पूजा शर्मा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कोलकाताको आइलिड इन्स्टिट्युटका चेयरम्यान प्रदीप चोपडा र जेडी बिरला इन्स्टिट्युटकी प्रिन्सिपल प्रोफेसर दिपाली सिङ्गीले विद्यार्थीहरूलाई इन्स्टिट्युटले प्रदान गरिने विभिन्न कोर्सहरूबारे जानकारी दिनुभयो। देखिए क्या है, अभी जो करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, बिकॉज करियर में बहुत चेंजेस आएंगे। अब जैसे देखिए, अगर समझ लीजिए कोई ड्राइवरलेस गाड़ी आ जाएगी 2-3 साल में, तो ड्राइवरों का तो जॉब चला जाएगा। और अगर ड्राइवरलेस गाड़ी आ जाती है तो हो सकता है प्लेन भी कोई पायलट नहीं उड़ाएगा, ऑटो पायलट उड़ाएगा। तो अगर आप पायलट का लाइसेंस लेते हैं, सीखते हैं पायलट बनना और 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद आपका जॉब ना रहे। तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत सारे ऐसे करियर हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, और इसके अलावा डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनिमेशन, वीएफएक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो ये सब कोर्सेज हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं और ये सब कोर्सेज में इतनी डिमांड है लोगों की कि आपको जितने भी बच्चे करें उसमें माने उसमें उनको जॉब मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, अभी हम लोग हर साल 3.5 लाख इंजीनियर पैदा करते हैं और देश में सिर्फ 1.5 लाख इंजीनियरों की दरकार है। इससे 2 लाख इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलता और वो फिर इंजीनियरिंग 5 साल पढ़ के पियोन का काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सही दिशा में जाए। तो ये जो सेंसिटिविटी या जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ख़ासकर जो दूर दराज के शहर हैं जैसे सिक्किम है, अब बॉम्बे दिल्ली में तो फिर भी बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ तो अवेयरनेस करने के लिए हमको आना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में और कैसे आप इंश्योर करें कि आप मिड लेवल में जाके 10 साल के बाद में ऐसा नहीं हो कि आप जिस करियर में गए हैं वो करियर ही एकदम वैनिश हो जाए। तो आप सही करियर चॉइस करिए, आपकी जो पसंद है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका पैशन है, उसको परस्यू करते हुए आप ये भी ऑप्शन रखिए कि आपको अगर बाद में अगर कोई करियर पाथ में चेंज हो तो आप इजीली स्विच ओवर कर सकें। और हमारे जो कॉलेज है वो जो आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उसके बारे में भी जानकारी शायद सिक्किम के बच्चों को नहीं है, तो उसकी जानकारी देने के लिए भी हम आए, ताकि वो आए, कम से कम हमारा कैंपस देखे कलकत्ते आके, या यहाँ पर हमारे काउंसलर से बात करें, हमारे ब्रोशर ले पढ़े, हमारी वेबसाइट में जाए, तो उनको अवेयरनेस क्रिएट होगी भाई क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे कहने का है कि इवन मिस्टर फोर्ड जो वर्ल्ड के सबसे बड़े फोर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, वो हमारे कैंपस में आके उन्होंने कहा कि ऐसा कैंपस उन्होंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। और हमारे कैंपस में तो फ़ीस बहुत कम है, लोग जाते हैं यहाँ से फॉरेन कंट्री, तो वहाँ पर इतनी बड़ी फ़ीस दे के जो पढ़ते हैं वो सेम पढ़ाई वो यहाँ कर सकते हैं एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। लेकिन आए, कम से कम देखें, उसके बाद करें ना करें अलग बात है। सर, जो आज संपन्न हुआ ये कॉन्क्लेव गैंगटॉक में, इसमें कौन कौन से विषय में हुआ, इसके बारे में बहुत हम लोगों ने बताया उनको। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, अभी हमारे बच्चे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के जो बच्चे हैं वो एक नेशनल म्यूज़ियम क्रिएट कर रहे हैं, उसका डिज़ाइन बना रहे हैं। और इसके अलावा जो हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स के बच्चे गवर्नमेंट का असाइंड काम कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग साइबर सिक्योरिटी में जो है वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारे जो एनिमेशन के बच्चे हैं वो हॉलीवुड के जो स्टूडियो है और डिज्नी वर्ल्ड है, डिस्कवरी चैनल है, सोनी है, इसके लिए काम कर रहे हैं कॉलेज में ही। तो ये हमारे पास डिस्कवरी का काम, डिज्नी का काम आ रहा है। हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए ऐप तैयार कर रहे हैं, जो सेल्फ लर्निंग ऐप है वो हमारे बच्चों ने तैयार किया है। और हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो बच्चों ने बनाई है, जो कि नेशनल लेवल में अवार्ड विनिंग हुई है। उसको केसरी प्रसाद तिवारी जो गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल गवर्नर, का कि ये फिल्म तो हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए।
तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंस के, जो बच्चे कॉलेज में रहते हुए कर रहे हैं। और इसके बारे में एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है कि वो आके कम से कम देखें ऐसा काम हो रहा है और हम भी ऐसा काम करें, ताकि कॉलेज में रहते भी हमको ग्लोबल और नेशनल रिकॉग्निशन मिले। जो आज कॉन्क्लेव हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और कौन कौन सी कॉलेज में आप जाके पढ़ सकते हैं, और ये कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, वो कोर्सेज करने के बाद में आपको कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपके पास 100 ऑप्शन है। आप किसी बिल्डर के यहाँ काम कर सकते हैं, आप किसी होटल में काम कर सकते हैं, आप किसी आर्किटेक्ट के यहाँ काम कर सकते हैं, आप खुद का इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म खोल सकते हैं, आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ काम कर सकते हैं, आप ड्रेपरीज के यहाँ काम कर, आपके पास सैकड़ों ऑप्शन है, लेकिन ये पता नहीं, उनको कोई बताता नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई ये एक ही ऑप्शन है। तो उनका जो होराइजन है उसको बढ़ाने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम किया। कार्यक्रममा आइलिडले तयार पारेको 2वटा डकुमेन्ट्रीको ट्रेलर पनि प्रदर्शनी गरियो। Extraordinary as the country and her people. Never before had the world seen freedom claimed by civil disobedience. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.